शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की काफी एक्साइटिंग न्यूज सीरीज। भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री के लिए तो बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। अमेरिका की पुलिस अब भारत के ड्रोन को पसंद कर रही है और इन्होंने चीन को तो पूरी तरह से निकाल दिया है अपने लिस्ट से। इंडियन आर्मी की तरफ से भी अच्छी खबर आ रही है। अपने आप उड़ने वाला एक ऑटोमेटिक ड्रोन हेलीकॉप्टर तैयार कर रहे हैं जो कि काफी अत्याधुनिक फीचरों से लैस है। इंडियन आर्मी लाइट वेट टैंक के अब दो नए वेरिएंट्स निकाल रही है। बताया जा रहा है कि भारत की कंपनियों को सिलेक्ट किया जाएगा, इनको बोला जाएगा कि आप बना कर दीजिए, जिसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा होगा, काफी फीचर्स होंगे, उनको फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इंडियन नेवी अब एक नया पैतरा आजमा रही है। दरअसल एयरक्राफ्ट को एक स्टेल्थी बनाने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल के बजाय हम रेडार ऑब्सक्यूरेंट क्लॉक को डिप्लॉय कर दे। बेसिकली ये एक एडिशनल कवर जैसा होगा जो कि बस 5 मिनट में डिप्लॉय कर देंगे और ये फिर स्टेल्थी बन जाएगा। ऊपर से दुश्मनों के ड्रोन हमारे एयरक्राफ्ट को नीचे जमीन पर देख ही नहीं पाएंगे। कोरिया की तरफ से भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। ये अपना एक हाइब्रिड बीहो सिस्टम, बेसिकली एक हाइब्रिड टैंक जैसा है, ये भारत को ऑफर कर रहे हैं। और फाइनली देखेंगे कि कैसे भारत ने अमेरिकन कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है राइफल्स का, लाखों की संख्या में। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप अंत तक देखिएगा, काफी क्विक होगी। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। सो पहली खबर आ रही है भारत के ड्रोन मैन्युफैक्चरर कंपनी आइडिया फोर्स की तरफ से। इन्होंने तो अब पूरा रिकॉर्ड ही ब्रेक कर डाला है। जी हाँ, दरअसल टेक्सास की पुलिस, जो कि अमेरिका का एक स्टेट है टेक्सास, यहाँ पर शेरिफ जो कि पुलिस है यहाँ की, ये लोग चाइनीज ड्रोन्स का यूज करते आ रहे थे लंबे टाइम से, लेकिन इनको पता चला कि ये तो डेटा के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, तो इनको चाहिए था एक दूसरा ड्रोन। तो इंडिया का ड्रोन कंपनी आइडिया फोर्स निकल कर आता है और कहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट हम पूरा करेंगे। और इन्होंने लिटरली अपने Q6V3 ड्रोन को अमेरिका को बेच भी डाले। और अब फाइनली यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है कि टेक्सास की पुलिस इतनी ज्यादा खुश है इस ड्रोन के परफॉर्मेंस को देखकर कि इन्होंने अब और ड्रोन्स का बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया है। आपको बता दें कि इसको काफी अत्याधुनिक इस भारतीय कंपनी ने बनाया है। इसमें 30 टाइम्स HD ऑप्टिकल जूम का फीचर है, थर्मल इमेजिंग सेंसर है। सो जितना अच्छा ये डे टाइम में, उतना ही अच्छा ये नाइट टाइम में भी काम करेगा। इसके अलावा ये किसी भी वेदर में काम कर सकता है। अमेरिका में प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा एरिया होने की वजह से सर्विलियंस करना भी, पेट्रोलिंग करना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर टेक्सास की पुलिस ने सोचा कि हम ऐसे ड्रोन्स को उड़ाएंगे और पूरे एरिया का सर्विलियंस करेंगे। तो अब अमेरिका में भी मेड इन इंडिया का ड्रोन पूरे अमेरिका में पहरेदारी करेगा। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, तो इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है कि अब हम सर्विलियंस कॉप्टर तैयार करेंगे भारत में। इसके लिए RFI भी फ्लोट कर दिया गया है और जल्द ही जो भी कैपेबल इंडियन वेंडर्स होंगे जो इस तरह का काफी अत्याधुनिक ऑटोमेटिकली उड़ने वाला हेलीकॉप्टर ड्रोन तैयार कर सकते हैं, इनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट भी है। सबसे पहले तो ये 4500 मीटर के एलिवेशन तक जाना चाहिए। टेक ऑफ के बाद एटलीस्ट 1 घंटे तक ये आसमान में उड़ते रहना चाहिए, इतनी इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। और वो भी वेट को लेकर, मैक्सिमम पे लोड को लेकर, तभी ये क्वालिफाई कर सकता है। 5 किलोमीटर तक के रेडियस तक ये इजीली चले जाना चाहिए। काफी अत्याधुनिक यहाँ पर वीडियो कैप्चरिंग सेंसर्स, GNSS सिस्टम, नैपस्टार, ग्लोनास, IRNSS, जितने भी सेंसर है ना, सारे कुछ हम लगा देंगे। एटलीस्ट 2000 लैंडिंग अटेम्प्ट्स ये पहले करेगा और तभी जाकर इसको सर्टिफाई कर दिया जाएगा, हाँ ये पूरी तरह से ऑटोनोमस है। सो वाकई में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत ने ठान लिया है कि हम इसको बना कर ही रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ से, तो इंडियन आर्मी के पास से आ रही है। आपको याद होगा हम हमारे काफी लाइटेस्ट टैंक पर काम कर रहे थे, जिसका नाम है जोरावर लाइटवेट टैंक। DRDO और L&T मिलकर इसको बना रही है, लेकिन अब यहाँ पर भारत ने डिसाइड किया है कि 59 यूनिट्स को तो पहले हम प्रोक्योर करेंगे, लेकिन उसके बाद 2 प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को कहेंगे कि आप अपना अपना वेरिएंट बनाइए और विनिंग टैंक कंसेप्ट जो निकल कर आएगा उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। 700 यूनिट्स तक इसके ऑर्डर दिए जा सकते हैं, जो कि फिर चीनी बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दी जाएंगे। अगली खबर नेवी की तरफ से आ रही है। इन्होंने अब एक काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लाया है। हमारी जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट है, इनको 5th जनरेशन का तो नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पर अब हम एक रेडार ऑब्सक्यूरेंट क्लोक ऐसा सिस्टम अपडेट करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट में। बेसिकली ये कैमोफ्लेज की तरह एक्ट करेगा।
आसमान से कोई भी दुश्मन का ड्रोन या फाइटर जेट इनको जल्दी देख नहीं पाएगा, रडार में ये जल्दी पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो आरओसी टेक्नोलॉजी है ना, इसको डिप्लॉय करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में ये इसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। बेसिकली आप कह सकते हो एक रडार एब्जॉर्बिंग कैनोपी की तरह ये काम करेगा। इसका वेट काफ़ी लाइट वेट होगा और हमारे जो एयर बेस होंगे जहाँ पर एयरक्राफ्ट खड़े वो पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, वरना वॉर के समय में सबसे पहला टारगेट ये एयर बेसिस ही होते हैं। सो इसका सॉल्यूशन काफ़ी इफेक्टिव इंडियन नेवी ने निकाल लिया है। हमारी अगली खबर अमेरिका की तरफ से आ रही है। इनको हाल ही में भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1,45,000 असॉल्ट राइफल का इंडियन आर्मी की तरफ से। इनमें से इन्होंने लगभग काफ़ी हद तक 72,000 राइफल्स इंडियन ट्रूप्स को डिलीवर कर दिए हैं, लेकिन बाकी जितने भी है ना, ये अब पुणे बेस्ड कंपनी नाइब ग्रुप्स के साथ मिलकर एक भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे फायर आर्म्स की। और अब ये लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट सोर्स बन चुके हैं और इंडियन आर्मी। बताया जा रहा है कि इनकी टेक्नोलॉजी ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जिसके चलते हमने इनको सिलेक्ट किया। अगले 5 से 10 साल के भीतर ये सारी जितने भी पेंडिंग राइफल्स हैं भारतीय आर्मी में बेच देंगे और सारा कुछ इंडियन आर्मी अब डिप्लॉय कर देगी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फायर आर्म्स बताया जाता है। आगे इस अमेरिकन कंपनी का ये भी प्लान है कि ये न केवल भारत की डिमांड को, लेकिन पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जितने भी देश है ना, सारी इन देशों की डिमांड भारत की इस फैक्ट्री से ही पूरी की जाएगी विद इंडियन एक्सपर्टीज इन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो वाकई में भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे चलकर आप इनकी पूरी फौज को भी देखोगे। और फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है कोरिया की तरफ से। इंडियन आर्मी को 90 कैरियर एयर डिफेंस ट्रैकर सिस्टम चाहिए, जिसे हम CADET भी कहते हैं। इसमें अब कोरिया की एक कंपनी निकल कर आई है और ये कह रहा है कि आप हमारा हाइब्रिड बीहो सिस्टम खरीद लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और हाइब्रिड भी है। मैं आपको बताता हूँ अब इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि 50% इंडिजिनस कंटेंट हम आपको डालकर देंगे और L&T के साथ हम पार्टनरशिप कर लेंगे। गुजरात में इनकी जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना हज़ीरा में, यहाँ पर ही ये सारे जो हाइब्रिड टैंक्स हैं वो मैन्युफैक्चर करना हम स्टार्ट कर देंगे। इंडिजिनाइजेशन पर भी काफ़ी फोकस रखा गया है। इसके अलावा अब खूबियाँ मैं आपको बताता हूँ। प्लेन्स, डेजर्ट्स, सेमी डेजर्ट्स, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स, इनफैक्ट 5 किलोमीटर ऊंचाई वाले ऑल्टीट्यूड पर भी ये काफ़ी सीमलेसली काम करता है। तो भारत के माउंटेनियस एरिया, बॉर्डर इलाकों के जो दुश्मन छुपे बैठे हैं ना, इनको तो रैपिड रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं, चाहे वो UAV हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर कोई भी एरियल थ्रेट क्यों ना हो, ये पूरी तरह से मारे जाएंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम इसमें आपको एक गन फिट करके देंगे और रॉकेट लॉन्च करने की भी कैपेबिलिटी इसमें होगी। सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस, आपके एयर डिफेंस से भी हम इसको जोड़ के दे देंगे। सीमलेस इंटीग्रेशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। IP मैश नेटवर्क जो बिल्ड करते हैं ना, उसको करने के लिए ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल भी है। सो वाकई में एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी ये साबित हो सकती है अगर इंडियन आर्मी इनको खरीद ले तो। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो और अगर हाँ तो प्लीज़ एज़ यूजुअल हमको एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।